बहू। सरला ने एक दिन अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। सासू माँ, आपने हमें बुलाया? इस रविवार को हमें चंपा मौसी के लड़के की शादी में जाना है। तुम सब वहाँ पहली बार जा रही हो, तो मैंने सोचा कि अपने कुछ जेवर तुम सबको दे दूँ वहाँ पहनने के लिए। अरे वाह सासू माँ, आपके पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है ज्वेलरी का। अब तो ये सब तुम लोग ही पहनो, मेरी बूढ़ी गर्दन पर तो अब ये अच्छे लगेंगे नहीं। ये लो बहू, ये तुम तीनों के लिए। तीनों बहुएं अपने अपने डब्बे खोलती हैं तो उन्हें बहुत ही सुंदर हार के सेट मिलते हैं। वे तीनों खुश हो जाती हैं। तब तीसरी बहू बोल पड़ती है, ये तो बहुत सुंदर है सासू माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब तुम लोग इन्हें अच्छे से संभाल के रखना। हाँ जी सासू माँ, जी सासू माँ, जी सासू माँ। तभी दूसरी बहू की नजर एक और डब्बे पर पड़ती है जो कि बाकी डब्बों से दूर रखा होता है। सासू माँ, वो उस डब्बे में क्या है? सरला डब्बा देखती है। वो ये तो बहू मेरी सास ने मुझे दिया था, वो हार है। आपकी सासू माँ ने? तब तो बहुत कीमती होगा ना सासू माँ? हाँ है तो, रुको मैं दिखाती हूँ। सरला अपनी सासू माँ का दिया हार वाला डब्बा खोलती है और तीनों बहुओं की नजर उस हार से हटती ही नहीं। उन्हें अपने हाथों में पकड़े हुए हार उस हार के सामने फीके लगने लगते हैं। ये कितना सुंदर हार है। हाँ, और जरा हार का साइज तो देखो, जो इसे एक बार पहन ले उस पर से तो नजर हटे ही ना। सरला डब्बा बंद करके रख देती है और तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। पर तीनों के मन से वो पुश्तैनी हार की तस्वीर नहीं जा रही होती। तीनों अपने अपने कमरे में उस हार के ही सपने देख रही होती है। काश वो हार मुझे मिल जाए शादी में पहनने के लिए, सब मुझे ही देखेंगे। मेरा तो रुतबा ही अलग होगा, मेरी दोनों देवरानियां तो देखती ही रह जाएगी। मैं तो मेरी दोनों जिठानियों से इतनी सुंदर हूँ और वो हार मुझे शादी में पहनने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। तीनों बहुएं उस हार को पहनने के सपने देखने लगती हैं। पर समस्या ये थी कि उस हार को अपनी सास से कैसे मांगा जाए। सासू माँ मेरा कहा नहीं टालेगी। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, अगर मैं सासू माँ की खूब सेवा करूँ और उन्हें खुश कर दूँ तब तो वो हार मेरा। सासू माँ के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, तब तो सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और तब मैं उनसे वो हार भी मांग सकती हूँ। अगले दिन सरला अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर बहुत ही ज्यादा साफ हुआ है। हर चीज अपनी जगह पर रखी है, कोने कोने की सफाई हुई है। अरे वाह, घर की इतनी सफाई, कितना अच्छा लग रहा है घर। मम्मी जी, वो मैंने ही सफाई की है घर की। सुबह जल्दी उठ गई थी, सफाई की, पूजा करी और घर में आरती की, धूप बत्ती करके पूरे घर में फैलाई। ये लीजिए मम्मी जी आरती, आप भी लीजिए। अरे वाह बहू वाह। सरला अपनी तीसरी बहू से खुश हो जाती है। तभी पहली बहू आती है दवाई लेकर। माँ जी, ये लीजिए आपकी सुबह की दवाई, आपको खाली पेट खानी होती है ना? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ रोज। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। रोज आपको ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सरला दवाई लेकर कुछ देर बाद नाश्ते के टेबल पर बैठती है तो देखती है कि उसकी मनपसंद साबूदाने की खिचड़ी बनी है। अरे वाह, साबूदाने की खिचड़ी, कितना वक्त हो गया खाए हुए। सासू माँ, ये मैंने बनाई है आपके लिए। मुझे पता है कि आपको साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। तीनों बहुएं खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही होती है कि ये सब हार की वजह से ही अपनी सास की खुशामद कर रही हैं। ओहो, घर की सफाई हो रही है, माँ जी का मनपसंद खाना बनाया जा रहा है, सब हार के लिए। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी, वो हार तो मुझे ही मिलेगा। इतनी सेवा करूंगी माँ जी की कि बस। पहली बहू अपनी सास को पानी देती है। माँ जी पानी पीजिए, वरना धसका लग जाता है ना आपको। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। मेरी कितनी सेवा कर रही हैं और मेरे घर का कितना अच्छे से ख्याल भी रख रही हैं। तीनों मुस्कुराने लगती हैं। बस फिर क्या था, तीनों बहुएं दिन भर अपनी सास को खुश करने में लग जाती है। एक दिन सरला को मार्केट जाना होता है। चलिए माँ जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, सासू माँ के साथ तो मैं जाऊंगी। नहीं, मम्मी जी को मैं मार्केट लेकर जाऊंगी। वो तीनों लड़ने लगती हैं। देखो तुम दोनों, मैं जानती हूँ कि इतनी सेवा क्यों करी जा रही है माँ की। आप जानती हैं तो हम जैसे कि बेवकूफ हैं? हाँ, मुझे भी पता है कि आप दोनों ये सब वो पुश्तैनी हार के लिए कर रही हैं। वो हार तो मुझे ही मिलेगा, मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। वो तीनों लड़ रही होती है और सरला समझ जाती है कि ये सब सेवा हार के लिए हो रही थी। हार? तुम तीनों बहुएं उस पुश्तैनी हार के लिए मेरी इतनी सेवा कर रही थी, मतलब ये सब दिखावा था? तीनों बहुएं चुप हो जाती है। नहीं माँ जी, वो तो बस। क्या वो तो बस? मैंने सब सुना है, तुम तीनों की सारी बातें सुन ली। तुम तीनों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई सासू माँ। हाँ मम्मी जी, हम उस हार का मुंह अभी कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शादी में जाने का दिन आता है। तीनों बहुएं तैयार हो जाती है और उन्होंने अपनी सासू माँ का दिया हुआ हार पहना होता है। तभी सरला भी वहां आ जाती है। अरे वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। हार? 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 तीनों अपनी सास की तरफ देखती हैं। सरला ने अपना वही पुश्तैनी हार पहना होता है। कैसा लग रहा है बहू मेरा हार? तीनों बहुएं उस हार को देखकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ बोल ही नहीं पाती।
सरला के 3 बेटे थे। तीनों ही सरला का बड़ा ख्याल रखा करते। कुछ कमाते तो माँ को ला कर देते, कहीं भी जाते तो माँ को पूछ कर जाते। वो अपनी माँ को बहुत मानते, जिससे सरला बहुत खुश रहती। और वक्त के साथ साथ सरला एक एक करके अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके उनकी शादी करवा देती है। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर को जोड़कर और मिलजुल कर प्यार से रहो। सरला की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके बेटे पहले की ही तरह पहले माँ को पूछते, फिर खाना खाते। बाहर जाते तो माँ का पैर छूकर जाते। माँ के हाथ में घर की सारी कमाई रख देते। और ये बात धीरे धीरे तीनों बहुओं को बुरी लगने लगी। एक दिन पहली बहू रसोई में दूसरी बहू से कहती है, बहन, हम सारा दिन घर का काम करते हैं और हमारे पति सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं। ये तो गलत है। हाँ, कह तो तुम सच रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर हम तीनों मिल जाए तो माँ जी के हाथ एक चवन्नी भी ना लगने दे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह घर में नाश्ता नहीं बनता है। सरला के तीनों बेटे खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता लाने को कहते हैं। तभी वहाँ बड़ी बहू 2 छोटी बहुओं के साथ आकर कहती है, आज खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है भाई साहब दीदी, हम सारा दिन घर का काम करें और पैसा आप लोग माँ को दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोगों की हर डिमांड पूरी होती है, फिर क्या करोगी पैसों का? हमें आज से अपने अपने पति की सारी कमाई चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। सरला भी वहाँ खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? शर्त ये है कि जैसा ये घर अब तक चल रहा था वैसा ही आगे भी चलेगा। पहले की तरह किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों बहुएं खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। और सरला के कहने पर तीनों बेटे अपनी कमाई बीवियों को देने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को खुशी से देखती है। अब बस जो पैसे बचेंगे ना, हम उन पैसों से ऐश करेंगे, गहने और ढेर सारी खरीदारी करेंगे। तीनों खुशी खुशी अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ही बहुएं अपने अपने पैसों को बचाने की फिक्र में लग जाती है। दिन ब दिन घर में कभी कुछ खत्म होता तो कभी कुछ, लेकिन कोई भी पैसे खर्च करने को राजी न होता। तभी एक दिन खाने के टेबल पर सरला का बड़ा बेटा बार बार कटोरी में चम्मच डालता और निकाल देता। ये क्या कर रहे हो? दाल की कटोरी में क्या ढूंढ रहे हो जी? वो मैं दाल ढूंढ रहा हूँ। सारा परिवार हंसने लगता है। हाँ ठीक है, वो दाल इतनी महंगी है कि क्या बताएं। बेटा, वो तो पहले से ही महंगी थी। मैंने कहा था ना कि घर में किसी को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपका जमाना कुछ और था, अब महंगाई आसमान छू रही है। अरे 2 ही महीने में जमाना बदल गया क्या भौजी? हाँ बदल गया, अब हम झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। उसके हाथ में नए कंगन चमक रहे होते हैं। अरे भाभी, ये नया ली है क्या? आप तो बोल रही थी कि पैसा ही नहीं बचता बच्चों की फीस के लिए। अरे ये तो बस ऐसे ही। वाह भौजी, दाल महंगी और हाथ में सोना। चुप, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? चलो जाओ, छोटी सी दाल का सोना बना दिया। क्या बोले? अरे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब तो ठीक है ना मेरी भाग्यवान। अगले दोपहर सरला की बहुएं, माँ, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, शाम को आते देर हो जाएगी, आप रसोई में जाकर खाना बना लेना। सरला बेचारी करती भी तो क्या, वो रात का खाना बनाने के लिए रसोई में तो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खाने के सामान में कुछ डब्बे खाली हैं, तो सब्जी के नाम पर बस कुछ आलू पड़े थे। सरला को जो मिला उसमें से वो खाना बना देती है। रात को खाने के टेबल पर, अरे इतना थोड़ा सा खाना? आज खाना माँ ने बनाया है, बड़े दिनों बाद माँ ने खाना बनाया है ना, तो हो सकता है कि माँ को अंदाजा ना मिला हो। सरला को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहू, रसोई में खाने का सामान खत्म था, इसलिए खाना कम बना। सरला इतना कहकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सरला का बेटा दरवाजा खोलता है। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग बिजली विभाग से आए हैं। आपके घर की बिजली आज कट जाएगी क्योंकि आप लोगों ने 2 महीने की बिजली का बिल नहीं भरा है। कौन है बेटा? माँ, बिजली वाले हैं जो घर की बिजली काट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सरला तीनों बहुओं को बुलाती है। माँ जी, हम लोगों के पास अब तो पैसे बचे ही नहीं, खर्च ज्यादा हो जाने के कारण हम लोगों में से किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बिजली कट जाएगी। रुको,
तुम लोगों के 2 महीनों के बकाया पैसे मैं दे रही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ ने तुम लोगों के एक बार कहने पर सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, लेकिन आज हमारी इतनी मेहनत के बाद भी भंडार और रसोई खाली है। वो तो छोड़ो, आज ये नौबत आ गई कि घर की बिजली कट जाती, वो तो माँ ने बचा लिया। माँ हमें माफ कर दे, हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम पहले आपसे ये सीखेंगे कि घर कैसे चलाया जाता है, तब कोई जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, जिन पैसों से तुम लोगों से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन्हीं पैसों को सही तरीके से खर्च कर मैंने इन पैसों को भविष्य के लिए बचाया था। सभी बहुएं सरला से माफी मांगती है और आगे भी साथ में मिलजुल कर रहेंगी, ये वादा करती है। शिक्षा, परिवार मिलजुल कर चले तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं।